जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU नर्सिंग ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि बिना मिस्टेक के आप इस फॉर्म को भरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 1291 पद है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, जो कि पहले आप सिस्टर ग्रेड 2 के नाम से जानते थे। इसके अलावा इस पर आपको सैलरी 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,400 रुपये दी जाएगी। एंड एप्लीकेशन फीस भी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्म आप लोग 10 अगस्त 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री इन नर्सिंग यानी कि BSc नर्सिंग, अगर ये नहीं है तो दूसरा विकल्प है कि आपके पास BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। तीसरा विकल्प है कि आपके पास डिप्लोमा इन GNM और साथ ही आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन इन इंडियन नर्सिंग काउंसिल भी आपका रहना चाहिए। एज 18 से 40 साल है। ये सब जानकारी चेक करने के बाद आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से और भी डिटेल में यहां से जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने यहां पर ये वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आने के बाद में गाइज सबसे पहले आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहां पर देखेंगे एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करके आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहां पर डालेंगे OTP वेरिफिकेशन कोड में और उसको वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल पर एक OTP जाएगा। वो OTP आप यहां पर डालेंगे और वेरीफाई ईमेल OTP कोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज यहां पर मैंने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लिया है। अब आप यहां पर नीचे एप्लीकेंट लॉगिन एंड पासवर्ड जनरेशन के अंदर देखेंगे कि जो आपकी लॉगिन आईडी है वो आपका मोबाइल नंबर है। अभी आप यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जिसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको दिए हैं कि आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। स्मॉल लेटर भी कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। एंड 0 से लेकर के 9 तक आपका कोई भी एक नंबर इस्तेमाल कर लेना है, ज़्यादा कितने भी आप कर सकते हैं। एंड बेसिकली पासवर्ड आपका इस तरह का बनेगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर दिया है। इसके बाद अब आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग पासवर्ड बनाया है उसको डालिए और फिर दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। एंड देन यहाँ पर आप सबमिट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज आपके सामने लॉगिन पेज आ चुका है। अब आप यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो आप यहाँ पर डालेंगे। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने डिस्प्ले पर आएगा वो आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले रिक्रूटमेंट टाइप के ऊपर क्लिक करके जनरल रिक्रूटमेंट या फिर बैकलॉग रिक्रूटमेंट ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपकी जनरल रिक्रूटमेंट है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर आइए और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आने के बाद में आपको यहाँ पर जनरल रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। फिर जो यहाँ पर आपकी बैकलॉग रिक्रूटमेंट है उसमें आपकी कितनी वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर चेक करने को मिलेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जनरल या फिर बैकलॉग। बैकलॉग में काफ़ी कम वैकेंसी और जनरल में आपकी ज़्यादा है। अब आपको यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट के अंदर आपका नाम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर देंगे। अल्टरनेट फ़ोन नंबर अगर आप देना चाहते तो आप यहाँ पर इसको दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका जेंडर क्या है, मेल या फिर फीमेल, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एप्लीकेंट फोटोग्राफ, आपको यहाँ पर बताया कि आपके फोटो की वाइड कितनी होनी चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप फोटो अपलोड कीजिए। आप चूज फाइल के, अगर आप यहाँ पर अप्लाइंग कैटेगरी में अनरिजर्व्ड में अप्लाई करते हैं तो फिर आपको ये सभी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि है कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर और कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर। बट अगर आप यहाँ पर इसमें SC ST में अप्लाई करते हैं जिस पर कि कास्ट सर्टिफिकेट लागू होता है तो आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर अब आपको बताना होगा जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी। तो जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये नॉर्मली या फिर जनरली इशू किया जाता है SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, इन अथॉरिटी के द्वारा। तो आपको उन्हीं पोस्ट का नाम देना है और आपके सर्टिफिकेट के ऊपर भी मेंशन होगा कि कौन सी अथॉरिटी ने आपका ये सर्टिफिकेट जारी किया है। बेसिकली उनकी पोस्ट का नाम देना होता है। सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिलेगा और
कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आपने अभी डाला एप्लीकेशन नंबर और फिर है सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको यहाँ पर ये भी डाल देना है। अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, पहले आप यहाँ पर आपका मंथ लिखेंगे, फिर इसके बाद में डे और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर नीचे आपको जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड कर देना है। इसकी जो वाइड और जो हाइट है वो यहाँ पर आपको दी गई है। आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फाइल है सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए। इसके बाद पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। देन गाइज यहाँ पर आप नीचे आएंगे और आपसे पूछा है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। और इसी प्रकार से कि आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है तो इसका आंसर भी आपको यस नो में करना होगा। और विकलांग वाले ऑप्शन में भी अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन गाइज आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए सेव पर्सनल डिटेल्स एंड देन आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एडिशनल डिटेल में आपको फादर नेम एंटर करना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। फिर आपको आपकी माता जी का नाम एंटर करना है। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल मैरिड, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपके सामने सेंटर सिटी प्रेफरेंस, तो पहली चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं एग्जाम के लिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। सेकंड चॉइस आपको सेलेक्ट कर लेनी है और फिर तीसरी चॉइस भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस और फिर है प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर लिखेंगे आपके आईडी के अकॉर्डिंग, कोई भी एक आईडी के अकॉर्डिंग। और फिर जो सिटी है वो सिटी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। आपकी स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है और आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिएगा। इसके बाद आप इस जानकारी को सेव कीजिए और फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता की जानकारी आ चुकी है। सबसे पहले आपकी सेकेंडरी एग्जाम यानी कि 10th, तो 10th आपने किस स्कूल से की है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो जो भी आपने स्कूल से की है या कॉलेज से की है उसका नाम आप यहाँ पर दे दीजिएगा। और फिर यहाँ पर आपको ये भी बोला है विद एड्रेस, यानी कि आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम एड्रेस के साथ में देना है। तो मैं यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ और ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे नेम ऑफ द बोर्ड, तो किस बोर्ड के द्वारा आपने किया उस बोर्ड का नाम आप एंटर करेंगे। मेजर सब्जेक्ट डिसिप्लिन, 10th पर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। परसेंटेज कैलकुलेट आपको करके यहाँ पर एंटर करनी है और किस साल के अंदर आपने पास की थी वो भी आप साल यहाँ पर लिखेंगे। अब अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप कंफ्यूज होंगे कि हम यहाँ पर क्या भरे, तो आपको आपके नंबर CGPA से नंबर के अंदर काउंट करने हैं और फिर उनको यहाँ पर एंटर करना है एंड देन फिर यहाँ पर आपकी CGPA को ही परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आती है 12वीं की जानकारी। सेम वे में आप 12वीं की जानकारी भरेंगे, आपके स्कूल कॉलेज का नाम देंगे, किस बोर्ड से की है वो यहाँ पर आप देंगे। और इसके बाद में आपको बताना है कि आपने आपकी 12वीं PCM से की है, PCB से की है, आर्ट से की है, कॉमर्स से की है, जिससे भी की है वो आप यहाँ पर लिखिएगा। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए, कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखिए, परसेंटेज डाल दीजिए, फिर यहाँ पर अपना पासिंग ईयर भी भर दीजिए। फिर आती है आपके सामने C.1.3, तो इसमें आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है, BSc नर्सिंग या फिर डिप्लोमा इन, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपके जो स्कूल कॉलेज या डिग्री कॉलेज है उसका नाम आपको एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं JV जैन डिग्री कॉलेज। तो चलिए हमारा ये नाम है, मैंने इसको फिल किया और ये फिल करने के बाद में तो हमने ये फिल किया। इसके बाद में यहाँ पर आपको नेम ऑफ द बोर्ड के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आपने ये बेसिकली आपका जो डिग्री कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से वो एफिलेटेड है उसका नाम आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट डिसिप्लिन के अंदर जो आपका डिसिप्लिन है वो लिखेंगे। फिर आपके यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स, फिर मैक्सिमम परसेंटेज और पासिंग ईयर। इसके बाद में कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो वो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। 17 है आपका C.1.7 है आपका रजिस्टर नंबर ऑफ नर्सिंग डिग्री डिप्लोमा, तो जो आपका रजिस्टर नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और इसके बाद इस जानकारी को सेव करके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन है। जो कैंडिडेट डिप्लोमा से अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है, तो वो कैसे इसको भरेंगे जान लीजिए। पोस्ट हेल्ड के अंदर आपको लिखना है कि किस पोस्ट पर आपने काम किया है, उस पोस्ट का नाम आप लिखिए। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल के अंदर उस जगह का नाम दीजिए जहाँ पर आपने काम किया है, जैसे कि इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या फिर हॉस्पिटल। इसके बाद आपने कब आपने ये जॉब ज्वाइन की थी वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे,
करेंगे, फ्रॉम में सिलेक्ट कर लेंगे, कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके और टू डेट में वो डेट लिखेंगे जब आपने जॉब छोड़ी थी। फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एक्सपेंस डिटेल के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन। सबसे पहले आप यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और इसका जो फॉर्मेट है वो PDF का रखा है और साइज 200 KB से कम। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है 10th के सर्टिफिकेट की वो सिलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कीजिए एंड देन आप यहां पर अपलोड के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए और फिर आप व्यू के नीचे के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आपको डिप्लोमा नर्सिंग या फिर BSc या फिर पोस्ट BSc यानी कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर अपलोड करनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है अगर आपके ऊपर लागू हो रहा है। इसके बाद में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपको वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना होता है और वो आप यहां पर अपलोड करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC है तो आप अपलोड करेंगे, कोई अन्य डॉक्यूमेंट है तो वो आप यहां पर अपलोड कर देंगे एंड इसके बाद में आप यहां पर टिक करके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो सभी आप यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको यहीं से अपना प्रिंट करना है तो आप यहां से प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर प्लीज क्लिक ऑन चेक बॉक्स फॉर पेमेंट इसके ऊपर टिक कीजिए और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस UPI का कार्ड्स में क्रेडिट या चाहे फिर डेबिट, वॉलेट, नेट बैंकिंग यानी कि जिस भी माध्यम से जमा करना चाहते हो कर सकते हैं। जैसे ही फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग KGMU नर्सिंग ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद पर क्लिक कीजिए एंड जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो एक रैंडम फाइल में सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपका फोटो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। फिर गाइज यहाँ पर आपसे पूछा है रिजर्वेशन कैटेगरी यानी कि आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सी है। अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर SC ST जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आता है अप्लाइंग कैटेगरी। अब ये तो आपने आपकी खुद की कैटेगरी सिलेक्ट की और ये है आपकी अप्लाइंग यानी कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हो जाता है कि आप अपनी कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं या और आप दूसरी कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जिसमें भी आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए।